Welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today video we'll apply auth middleware to the routes. Okay. So जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने auth middleware क्रिएट किया था, एज यू कैन सी auth middleware में हमने जो हमारा JWT टोकन है उसको हमने हैंडल किया था और मल्टीपल केसेस हमने यहाँ पे जनरेट किए थे कि लाइक अगर टोकन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें एरर थ्रो करना है और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम वेरीफाई करके उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट राउट जो भी राउट कॉल हो रहा होगा फ्रंट एंड से उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके। सो एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं कि आप यहाँ पे एरर जैसे देखोगे, मैंने जैसे ही रन किया जब ये एप्लीकेशन, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रिप्लेस। ठीक है। सो एक चीज़ और है, जब हम यहाँ पे कॉल करते हैं पोस्टमैन में, ये हो गया, इसको हम कॉल करते हैं सेंड। ठीक है। तो सेंड में क्या आ रहा है, स्टेटस एरर इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पे थ्रो हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे क्या एरर थ्रो हो रहा है, JWT एक्सपायर्ड। मतलब ये है कि जो हमारा टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पे थ्रो हो रहा है। ठीक है। जबकि हमारे पास एक्सप्लिसिटली आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर हम थ्रो कर सकते हैं मैनुअली कि टोकन क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है। ठीक है। सो इसको हम हैंडल करेंगे और हैंडल कहाँ पे करेंगे, इनसाइड दी कैच ब्लॉक। ओके। सो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा एरर है वो किस टाइप का है। इंस्टेंस ऑफ JWT जेसन वेब, हमें कौन सा यहाँ पे चूज करना है, टोकन एक्सपायर्ड एरर। ओके। सो अगर इस टाइप का एरर है तो हमें क्या करना है, थ्रो करना है। और थ्रो करने के लिए हम यहाँ से कॉपी करते हैं इस पार्ट को। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एरर जाएगा वो जाएगा 401 का। ठीक है। सो 401, और यहाँ पे क्या जाएगा, टोकन एक्सपायर्ड। सो टोकन एक्सपायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही थ्रो करेंगे हम इसको, ठीक है, हिट करते हैं इस एपीआई को। अब हमें यहाँ पे क्या आएगा, टोकन एक्सपायर्ड। सो मैं यहाँ पे क्या क्या है कि जो हमें एरर यहाँ पे थ्रो हो रहा है, तो एक्सप्लिसिटली हम यहाँ पे एरर थ्रो कर पा रहे हैं कि टोकन हमारा क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारा यूजर राउट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल राउट्स हैं। सो इसमें कुछ राउट्स क्या होंगे कि विद इन, मतलब कुछ राउट्स पे मिडिलवेयर अप्लाई होंगे और कुछ राउट्स पे मिडिलवेयर अप्लाई नहीं होंगे। सो इसमें पब्लिक राउट्स कौन से होने चाहिए, लॉगिन और साइनअप के। सो लॉगिन और साइनअप को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। अभी के लिए अगर आप कोई यहाँ पे इसको हम कॉपी करने से पहले अगर हम कोई यहाँ पे राउट अप्लाई करते हैं, कौन सा राउट, ऑथ मिडिलवेयर। जैसा कि हमने एज मिडिलवेयर हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि एज मिडिलवेयर कैसे हम क्रिएट कर किया था हमने, और अप्लाई कैसे किया था। सो इस केस में क्या होगा कि जो भी हमारा ये जो ऑथ मिडिलवेयर है सारे राउट्स पे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लॉगिन की बात कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे लॉगिन का अगर हम एपीआई थ्रो करते हैं, सॉरी एपीआई हिट करते हैं, ये है यूज़र लॉगिन। ठीक है। इसको हम हिट करेंगे तो हमें कुछ एरर थ्रो होगा, लाइक इंटरनल सर्वर एरर। और यहाँ पे एरर हम देखेंगे क्या एरर मिल जाएगा, रीडिंग रिप्लेस। सो यहाँ पे एक चीज़ और हमें हैंडल करना है, रिप्लेस का इशू आ रहा है बार बार। सो दैट इज़ लाइक यहाँ पे दे रहा रिक्वेस्ट डॉट हेडर ऑथराइजेशन रिप्लेस। ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट करना चाहिए पहले, उसके बाद ही हम देखेंगे। ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन। ठीक है। नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है, सॉरी इक्वल टू अगर नल है इस केस में, ठीक है, नल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर अ वैलिड टोकन हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है। सो लेट्स सी अब क्या यहाँ पे एरर थ्रो होता है। सो लॉगिन की एपीआई हम हिट करते हैं, यहाँ पे हमें आ गया इंटर अ वैलिड टोकन। ठीक है। ये हमारा चीज़ यहाँ पे चल गया। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमने टोकन यहाँ पे सेंड ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटर अ वैलिड टोकन। सो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि जब भी अगर हम लॉगिन एपीआई की बात करते हैं तो लॉगिन और साइनअप एपीआई के राउट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक राउट्स होते हैं, उसमें कोई मिडिलवेयर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। सो यहाँ पे जब हमने इसको यूज़ किया, यहाँ पे इन आफ्टर दी राउटर डॉट यूज, इस मिडिलवेयर के बाद जब हमने यूज़ किया इसको, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉगिन और साइनअप का राउट्स है उसको हम ऐसे कॉपी करते हैं और इसको कहाँ पे लिखते हैं हम, जो हमारा मिडिलवेयर अप्लाई करने का जो लाइन ऑफ कोड है उसके जस्ट पहले लिखते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पब्लिक राउट्स हो गए। ठीक है। ये यू कैन राइट लाइक पब्लिक, ये पब्लिक राउट्स हो गए। और यहाँ पे जो इसके बाद लिख रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, प्राइवेट राउट्स। ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो हमारा मिडिलवेयर है वो अप्लाई हो रहा है। तो अभी आप अगर चेक करोगे लॉगिन करके तो यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं करेगा और आप यहाँ पे गेट कर सकोगे टोकन। ठीक है। लॉगिन टोकन हमें यहाँ पे मिल गया। ओके। वैसे ही साइनअप के केस में भी आप देखोगे, साइनअप का, अगर साइनअप की भी अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, दिस वन है। सो बॉडी में पास करते हैं यहाँ पे, आई थिंक टेस्ट हमने लिख दिया क्योंकि ईमेल यूनिक है यहाँ पे।
सो इसको हमने सेंड किया तो हमारा यूज़र क्या हो गया, साइन अप हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सो ये दोनों एपीआई क्या है, पब्लिक एपीआई हो गई, ये दोनों हो गया क्या हो गया, प्राइवेट एपीआई। तो गाइज वी हैव सीन लाइक ऑथ मिडलवेयर में हम कैसे जो हमारा एक्सपायर टोकन है उसको हम हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिटली कैसे हैंडल करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि अगर ऑथराइजेशन में अगर कोई वैल्यू नहीं आती है तो उसको भी हैंडल हमने किया यहाँ पे। और नेक्स्ट है कि जो हमारे राउट्स थे उसमें हम पब्लिक और प्राइवेट राउट कैसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं और कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसा कि आपने सुना होगा रिफ्रेश टोकन। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, कई बार हम जब यूज़र लॉगिन करता है तो जैसे आपने देखा यहाँ पे लॉगिन जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लॉगिन वाला पार्ट हमारा लॉगिन एपीआई है दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल टोकन हम यहाँ पे भेज रहे हैं। ठीक है, ये टोकन हम भेज रहे हैं, लेकिन साथ में क्या होता है कि एक और टोकन हमें सेंड करना होता है, दैट इज़ रिफ्रेश टोकन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिफ्रेश टोकन का कॉन्सेप्ट क्या है और इसे हम यूज कैसे करते हैं, क्यों यूज करते हैं और इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।